अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सब सिस्टर्स के? सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अभी हम शुरू करते हैं, शेयर करते हैं, क्लास को शुरू कर लेते हैं इंशाअल्लाह। फिर अब नमाजों के टाइम भी आपको पता ना करीब करीब हो गए, तो हाँ इंशाअल्लाह हम पहले ये बुक निकालते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। आज हमने लेसन कौन सा स्टार्ट करना है? लेसन नंबर 7 आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। 6 हमारे कंप्लीट हो गए थे, उसके जो तमारीन थी वो भी कंप्लीट हो गई हैं, सब हो गया। आज हम लेसन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगी आप, कोई भी एक पढ़ ले। उम्मे हसन आप पढ़ेंगी थोड़ा इसको, अगर आपके साथ शेयर हो गया तो। मैं पढ़ूं बाजी ताहिरा? हाँ ताहिरा आप पढ़ना। चलिए 7वां सबक हम पढ़ चुके हैं कि हाजा का मुअन्नस हाज़िही है। इस सबक में हम पढ़ेंगे ज़ालिका वो का मुअन्नस तिलका वो है। जैसे हाजा बिलालुन व ज़ालिका हामिदुन, ये बिलाल है और वो हामिद है। हाज़िही आमिनतु व तिलका मरियमु, ये आमना है और वो मरियम है। अल्फाज के मायने पढ़ूं बाजी? जी पढ़िए पढ़िए। अन्नाक़तु ऊँटनी, अल-बत्ततु बत्तख, अल-मुमर्रिज़तु नर्स, अल-मुअज़्ज़नु मुअज़्ज़न, अल-बैज़तु अंडा, अद-दज्जाजतु मुर्गी। ठीक है। ये सारी चीजें देखिए, इनके आखिर में क्या है, ये तकरीबन सारी ही मुअज़्ज़न को छोड़ के बाकी सारी ही मुअन्नस है, ठीक है। तो इनके साथ जो इशारा आएगा वो भी मुअन्नस का ही आएगा। अगर इशारा करेंगे इनकी तरफ तो वो भी मुअन्नस का आएगा। अगर करीब का करेंगे तो हाजी ही आएगा, अगर दूर का करेंगे तो तिल का आएगा, ठीक है ना। तो ये दो हैं आपके पास सेट इसमें इशारा के। एक तो हाजा है, हाजा का मतलब क्या होता है ये, और इसका दूसरा सेट क्या है, हाज़िही, हाजे ही है, ठीक है ना। ये और हाजे ही का मतलब भी क्या होता है, ये मुअन्नस के लिए। हाँ दोनों का ये है, ये मुअन्नस के लिए और ये मुज़क्कर के लिए। सिर्फ ये फर्क है कि ये हाजा जो है ये मुज़क्कर चीजों के साथ लगेगा और हाजी ही मुअन्नस चीजों के साथ लगेगा। चाहे गोलता है या नहीं है, जो चीजें मुअन्नस है उनके साथ हाजी ही लगेगा। और हाजा, इनको पढ़ने का तरीका भी आपको पता है ना, कि हा पढ़ा जाता है, हाजी ही हाजा। अच्छा जी, आर्टिफिशियल उसमें चीज नहीं आनी चाहिए, बस बहुत लंबा ना करें, बस बता दें कि थोड़ा हम लंबा करके पढ़ रहे हैं। फिर इसी तरह जालिका, जालिका में भी आपको जबर डली होती है लेकिन लंबा करना होता है उसको भी, जालिका। और ये इसका दूसरा पेयर क्या है, तिलका, तिलका, जो आज हम पढ़ रहे हैं ना। अभी तक हमने दूर का इशारा जो है वो हमने दूर का इशारा मुज़क्कर का पढ़ा था, जालिका वो, इसका मीनिंग होता है वो जो चीज दूर होती है। जैसे इंग्लिश में दैट कहते हैं ना, ये तो दिस और दिस है ना, ये वाला भी दिस ही है और ये भी दिस ही है। ये दोनों मुज़क्कर और मुअन्नस, दिस और ये मुज़क्कर और मुअन्नस वो, दूर की चीज के लिए। तिलका का मतलब भी क्या है, वो आपका मुअन्नस से, मुअन्नस से ता लगी है ना, जब भी ता लगती है तो समझ लिया वो मुअन्नस की चीज है, चाहे आखिर में लगे चाहे शुरू में लगे, तो ये इसका मतलब भी वो ही है। तो जालिका तिलका, ठीक है। तिलका को लंबा करने की जरूरत नहीं है, तिलका को नॉर्मल पढ़ेंगे, बट जालिका को जा के ऊपर खड़ी जबर पढ़ेंगे, जालिका। तो अब इनके दो पेयर बन गए, करीब के इशारा मुज़क्कर और मुअन्नस का, हाजा हाजी ही और जालिका और तिलका, ये दूर की हैं
जैसे इंग्लिश में दिस और दैट होता है, बस यही है। और ये वाहिद के हैं, वाहिद जो चीज होगी ना, जो एक चीज होगी, उसके लिए तनवीन वाली, उसके लिए हाजा मुजक्कर के लिए और हाजिही मुन्नस के लिए। दूर होगी तो जालिका और तिलका, जालिका मुजक्कर के लिए, तिलका मुन्नस के लिए। अभी यहाँ पर जैसे आपका ये है, तो इसमें अगर हमने क्या लगाना है, जालिका लगाना है या तिलका लगाना है, यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें तिलका लगेगा। तिलका लगेगा। अगर दूर का इशारा है तो तिलका लगेगा, अगर करीब का इशारा है तो क्या लगेगा, तो हाजी ही लगेगा। हाजी ही लगेगा। इसी तरह बत्ता तू है। अच्छा, ऊंटनी जो है ना, इसका हमने मेल भी पढ़ा था पहले। इसकी नाकातू तो कुरान मजीद में भी आता है ना, ये लफ्ज नाकातुल्लाही है ना, वसुक़याहा, तो ये आता है। तो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में ये ऊंटनी आई थी ना, अल्लाह का मुइज़्ज़ा थी। तो नाकातुल्लाही कुरान में भी आता है। तो जब आप यहाँ पे वर्ड सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपको वहां पे भी हेल्प होगी। और इनको बस याद। अब इसका हमने पढ़ा था, जमलुन पढ़ा था ना, हाजा जमलुन पढ़ा था। और अब हाज़िही नाकतु, हाज़िही नाकतु या ज़ालिका जमलुन और तिलका नाकतु। तो जो भी इशारा लगेगा वो मुन्नस का लगेगा यहाँ पर। इसी तरह अलबत्ता तू बत्तख को कहते हैं, ठीक है, बत्तख गोलता है तो ये फीमेल है, ठीक है। अच्छा, अल मुमर्रिदतु क्या होती है, नर्स होती है। अगर गोलता नहीं होगी, अल मुमर्रिदु होगा, तो गोलता के बगैर तो मेल नर्स होगा, ठीक है। और अगर गोलता लग गई तो फिर उसके साथ वो मुन्नस हो जाएगी, तो उसके साथ मुन्नस का इशारा आएगा। मुजक्कर नर्स होगी तो हाजा आएगा या जालिका आएगा। इसी तरह मुअज्जिन के साथ कौन सा इशारा लगेगा, मुअज्जिन मुजक्कर है या मुअन्नस है, मुअज्जिन मुजक्कर। मुअज्जिनुन मतलब है आजान देने वाला। तो इससे मिलता जुलता हमने एक लफ्ज पहले भी पढ़ा है ना, उजुनुन पढ़ा था ना, कान। तो उसी से ये मुअज्जिन बना हुआ है। तो अजान जो होती है वो भी कानों में आती है, उसका ताल्लुक भी कानों से सुनते हैं, वो सब होता है, तो मिलते जुलते हैं। अजान का असल मतलब होता है ऐलान करना, अजान। तो ऐलान करने वाला कौन होता है, वो मुअज्जिन होता है। अजान जो होती है उसका मतलब होता है ऐलान। नाम भी रख देते हैं ना बच्चों का, अजान, तो मीनिंग का नहीं सोचते हम, तो रख देते हैं आजान। नाम प्यारा नाम है, बट मीनिंग भी अच्छे हैं। आजान जैसे हम मीनिंग ले, लेकिन उसका असल मतलब होता है ऐलान। ऐलान, प्रेयर का ऐलान होता है ना, तो वो आजान मतलब है। और फिर मुअज्जिन कौन होता है, ऐलान करने वाला, जो अजान देता है, वो मुअज्जिन होता है। और जो जमात कराते हैं वो तो इमाम होते हैं, है ना, वो डिफरेंट वर्ड है, दोनों में फर्क करना है मीनिंग में। तो मुअज्जिन अजान देने वाला, और मुअज्जिन भी लिख सकते हैं। अलबैदा तू जो है ये अंडा है। अच्छा बाजी, एक चीज मुझे पूछनी है, पूछिए। अगर ये उजुन है तो उजुन तो मुअन्नस है ना, क्योंकि दो है, पेयर है वो। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो दो है, वो तो बॉडी का पार्ट है ना। जी ये तो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड, ये तो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है ना। ये तो अजान देने वाला है ना, मुअज्जिन है। औरत तो दे ही नहीं सकती, औरत तो अजान दे ही नहीं सकती, है ना। तो मर्द ही अजान देता है, तो मुजक्कर ही है वो। मुअज्जिना तुम तो नहीं कर सकते ना, गोलता तो नहीं लगा सकते इसमें। तो उजुन बॉडी का पार्ट है, वो मुअन्नस है, उसको अपनी जगह पे रहने दें। जो अजान देने वाला है मुजक्कर ही होता है, तो उसके साथ मुजक्कर का इशारा दूर का या करीब का जो भी लगाना हो मुजक्कर का लगेगा। बैदा तू जो है ये अयाम बीत का लफ्ज आपने सुना होगा ना। जी, अय्याम। हाँ, तो ये उसी से लफ्ज है, बा या द्वाद। बैत का मतलब होता है अंडा, यानी आपका बैत का असल मतलब होता है सफेद, सफेद कलर को कहते हैं ना। तो अब यदू बैदाऊ सफेद कलर को कहते हैं। उसी से अयाम बीद, चांदनी वाले 13-14 तारीख के जो दिन होते हैं अयाम बीद पे कहलाते हैं। तो वो उसमें बहुत लाइट होती है, चांदनी होती है, फुल होता है मून। तो उसी से फिर ये आपका अंडा जो है वो बैद बना हुआ है। बैद हर अंडे को कहते हैं, हर एक अंडे को आपका, चाहे वो किसी का भी हो, उसको बैदी कहेंगे। दज्जाजा जो है इसमें भी गोलता लगी है, ये भी मुर्गी है, ये बैदा भी मुन्नस है, ये भी मुन्नस है। तो इसके साथ तिल का इशारा लगेगा या फिर हाजी ही लगेगा, डिपेंड करता है आपने करीब इशारा करना है या दूर करना है। दूर करना है तो तिल का, करीब करना है तो हाजी ही। मुअन्नस के साथ मुअन्नस, मुजक्कर के साथ मुजक्कर। तो ये चीजें थी। आज आपका लेसन मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट होगा, या मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है। तो हम अभी उसको देख लेते हैं बुक खोल के। ये चीजें हमने पढ़ ली, अच्छा हुआ जल्दी हो गया ये।
ابھی ہم لیسن پہ توجہ دیں گے اپنے. ٹھیک ہے, ابھی آ جائیں, کوئی پڑھے آ کے جو بھی پڑھنا چاہ رہا ہے. فوزیہ, میں ہے پڑھوں گا جی. فوزیہ آپ آ جائیں. السلام علیکم. ہاں, فوزیہ کے السلام ہینڈ رائز. جی, الدرس السابع لیسن 7. من حاضہی, یہ کون ہے. حاضہی آمناتو, یہ آمنہ ہے. ومن تلکا, اور وہ کون ہے. تلکا فاطماتو, وہ فاطمہ ہے. حاضہی طبیبتن, یہ ڈاکٹر ہے. وتلکا ممرضاتن, اور وہ نرس ہے. حاضہی من الہندی, یہ انڈیا سے ہے. وتلکا من الجبان, اور وہ جاپان سے ہے. حاضہی کا مطلب کیا ہے؟ دس, یہ اور یہ مؤنث کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے, جی جو بھی پڑھے سمجھ کے پڑھے. ٹھیک ہے, یہ قریب کا اشارہ ہے اور مؤنث کا ہے, اور یہ دور کا اشارہ ہے اور مؤنث کا ہے. جی تل کا, اس کے اپوزٹ حاضہ ہے, اس کے اپوزٹ ذالکا ہے. ٹھیک ہے نا, جی جو مذکر کا ہوگا نا, یہاں پہ وہ ذالکا ہوگا اور یہاں پہ حاضہ ہوگا. تو من حاضی, یہ کون ہے؟ حاضی آمنہ تو. اب آمنہ مؤنث ہے تو ساتھ حاضی لگایا, حاضہ نہیں لگا سکتے. اور اسی مؤنث کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, اس لیے من حاضی کہہ رہے ہیں. وہ من تلکا, اور وہ کون ہے. وہ تلکا کا مطلب وہ مؤنث کون ہے. تلکا فاطمہ تو, وہ فاطمہ ہے. حاضی طبیبتن و تلکا ممرضتن, یہ جو ہیں آپ کی کیا ہیں؟ ڈاکٹر ہیں, اور وہ کیا ہیں؟ وہ نرس ہیں. نرس ہیں. حاضی من الہندی و تلکا من الیابانی. سبق بہت آسان ہے اور صرف مؤنث مؤنث آ رہا ہے. چلیے آگے پڑھیے سسٹر. حاضہی طویلتن, وہ لمبی ہے, یہ لمبی ہے. وتلکا کثیرتن, اور وہ پستہ قد ہے. اچھا, ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے طویلن, ٹھیک ہے, اور اب کیا آ گیا؟ طویلتن, کیونکہ حاضی ہے نا, تو حاضی طویلتن و تلکا کثیرن سے کثیرتن مؤنث ہو گیا. اچھا, جزاک اللہ خیر سسٹر. نیکسٹ کون پڑھے گا؟ اسما, آپ آئیے. اسما اسلم, پلیز ریفیوز مت کریں, آئیں مائک لیں اور پڑھیں. سب کو پریکٹس کی ضرورت ہے. میں اس لیے تھوڑا پڑھا رہی ہوں کہ سب کو موقع ملے. جلدی سے مائک لے لیں. جی, آواز آنی چاہیے. باجی میں پڑھوں؟ ہاں جی, آپ کا کیا نام ہے؟ تحریم عالیہ. عالیہ. اچھا چل ٹھیک, آج پڑھیے, یہاں سے پڑھیں. من حاضہ, یہ کون ہے. حاضہ حامدن, یہ حامد ہے. ومن ذالکا, اور وہ کون ہے. ذالکا علیون, وہ علی ہے. ذالکا کون سا اشارہ ہے؟ ذالکا وہ دور کا. دور کا ہے, اور کس کا ہے؟ مذکر کا ہے. مذکر. ٹھیک ہے نا, اس کا مؤنث کا اشارہ کیا ہوتا ہے؟ ذالکا کا, اور تل کا ہوتا ہے, وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے, اور وہ بھی دور کا ہوتا ہے. اس کا میننگ بھی وہ ہوتا ہے, ذالکا کا میننگ بھی وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ذالکا علیٌ, صحیح ہے, وہ علی ہے. وہ علی ہے. عاتل کا دجاجتن, کیا یہ مرغی ہے. کیا وہ مرغی ہے. کیا وہ مرغی ہے. لا تل کا بطتن, نہیں وہ بطخ ہے. بطخ ہے. تل کا, دونوں مؤنث تھی, دونوں کے ساتھ تل کا ہے. اب آ گیا آپ کا بیدتن. چلیے, ما تل کا. ماں کا باجی کیا کریں گے؟ ماں مطلب وٹ. من کا مطلب ہوتا ہے نا وہ, اور ماں کا مطلب ہوتا ہے وٹ. ٹھیک ہے, کیا تل کا وہ کیا ہے. تل کا وہ کیا ہے. تل کا بیضتن, وہ انڈا ہے. وہ انڈا ہے. اب دیکھیں بیضتن کیا ہے, یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ تل کا مؤنث کا اشارہ آ رہا ہے, ذالکا نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, تل کا ہی لگائیں گے. چلیے آگے. حاضی سیارتن, میم ہم پڑھیں؟ اچھا, آپ کو پڑھنے آ جائے. چلیں, انشاءاللہ سب کو دوبارہ باری ملے گی. آئیں یس پڑھیے. میم. جی جی. حاضی سیارت المدرسی و تلکا سیارت المدیری, یہ
ये उस्ताद की गाड़ी है और वो प्रिंसिपल की गाड़ी है. ठीक है. हाजी ही ये, और सैयारा मुअन्नस है इसलिए हाजी ही आया है, हाजा नहीं आया. सैयारतुल मुदर्रिसी कौन सा मुरक्कब है? मैम मुरक्कबे जारी. जारी है. हर्फ जर तो है ही नहीं इसमें. मैम इजाफी. इजाफी है ना, दोनों नाउन है ना. ओके मैम. दोनों नाउन, जब दोनों नाउन होते हैं तो फिर मुरक्कब इजाफी होता है. और जब हर्फ जर और आगे नाउन होता है तो फिर क्या होता है, वो आपका मुरक्कब जारी होता है. यहाँ पे हर्फ जर तो आ ही नहीं रहा, तो मुरक्कब जारी कैसे हो सकता है? यस मैम, सी और ठीक है. अला आगे तो जारी होता. अच्छा, इसमें कोई मुरक्कब जारी आ रहा है? इस सेंटेंस No, में कोई ma'am. मुरक्कब जारी आ रहा है? नो मैम. तो ये कौन सा मुरक्कब है? इजाफी. इजाफी है. मुरक्कब इजाफी में क्या होता है, पहला वाला जो नाउन होता है उसकी क्या कंडीशंस होती हैं? मैम वो अल के बगैर होता है और तनवीन के भी बगैर होता है. यस मैम, तू आता है मतलब देखें दोनों पेश आता है. उसका नाम क्या होता है? उसका नाम क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? मुदाफ कहते हैं. मुदाफ कहते हैं. मुदाफ और मुदाफ अलैह. मुदाफ वो सिर्फ फा आएगी. ठीक है ना. मुजाफ और दूसरे वाले को मैम ये नॉइजी है. कोई बात नहीं. दूसरा वाला क्या होता है? मुजाफ अलैह होता है. ठीक है. मुदाफ अलैह होता है. यस हाँ, मैम. हाँ, इसकी फिक्र ना करें. बच्चों की थोड़ी बताए तो ये जो लड़ाइयों की आवाज आती है ना, वो बहुत बुरी लगती है. ओके मैम. अच्छा, सैयारतुल मुदीरी जो होता है, ये इसमें भी ये मुजाफ है, इसमें भी तनवीन और अलिफ लाम नहीं है. और इसका क्या रूल होता है, इसकी क्या कंडीशन होती है मुदाफ अलैह की? नेक्स्ट सेकंड वाला नाउन होता है क्योंकि अल लगा होता है और फर्स्ट वाले के साथ एक पेश या एक हरकत आती है. इस दूसरे वाले का इराब क्या होता है? लास्ट लेटर पे कौन सी हरकत आती है? हमेशा कसरा लगता है उस पे, हमेशा कसरा लगता है. हाँ, अलिफ लाम होगा तो एक कसरा होगा, और अगर अलिफ लाम नहीं होगा तो दो. ठीक है सिस्टर्स. अच्छा, अब जिससे पूछा जाए ना मुझे वही, ताकि पता चले कि उनको कितनी समझ आई है ना, और उनकी कोई मिस्टेक है तो निकल गए. चलें ठीक है, अभी कुछ तो हो गया, थोड़ा बहुत आगे मैं क्वेश्चन करूंगी. अच्छा, आगे पढ़िए. पढ़िए एक दो लाइनें. असातु अब्बासिन हाजिही. क्या ये अब्बास की घड़ी है? ला हाजी सातु हामिदिन. नो, ये हामिद की घड़ी है. तिल का सातु अब्बासिन, और वो अब्बास की घड़ी है. अच्छा, इसमें बताइए कौन सा मुरक्कब इजाफी बन रहा है? मैम सातु. सातु, सिर्फ सातु. मुरक्कब नो जो मैम, होता है सातु हामिदी. हामिदिन, सातु अब्बासिन, सातु अब्बासिन. अब देख लें, इस पे अलिफ लाम भी नहीं है और तनवीन भी नहीं है, और इस पर पहले अलिफ लाम आया था यहाँ पे, अब अलिफ लाम नहीं आ रहा, तनवीन आ रही है. यानी इसके ऊपर आपका अलिफ लाम भी आ सकता है और तनवीन भी आ सकती है मुदाफ इलैही पे. ठीक है. अलिफ लाम भी आ सकता है और अलिफ लाम के बगैर भी आ सकता है. ये वाला. और लेकिन हमेशा क्या आएगी, यहाँ भी जेर ही आई थी और यहाँ भी जेर आई थी. तो इसको पहचानना है आपने कि मुरक्कब इजाफी कहाँ है सेंटेंस में. ठीक है. अच्छा, क्या ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है? तिलका बैदतुन. नो मैम, नहीं बन रहा ना. तिल का इशारा है. और बैदतुन क्या है, वो आगे उसके बारे में बताया गया, न्यूज बताई जा रही है, खबर दी जा रही है कि वो क्या है. वो क्या है? वो अंडा है. तो वो के बारे में खबर दी जा रही है. अच्छा जी, आगे चलते हैं. हम ये वाली लाइन पढ़ लें. क्वेश्चन पूछूं? जी पूछिए. पूछिए. ये मुदाफ और मुदाफ इलैह में कब कुछ आप लोगों को समझ आइए क्या कहा है? आवाज कट गई सिस्टर आपकी. आवाज मैम डिस्टर्बेंस है. आवाज कट गई है सिस्टर आपकी. मैम कंटिन्यू करें? हाँ कंटिन्यू करें, फिर उनका माइक ठीक होता तो मैं क्वेश्चन ले लूंगी. पढ़िए ये वाला. कहाँ से पढ़ रही थी आप? जालिका दीकुन व तिलका दज्जाजतुन. ये मुर्गा है और वो मुर्गी है. क्या गलती है इनकी, कौन बताएगा? इन्होंने ये पढ़ा वो. हाँ, जालिका का मतलब ये तो नहीं होता ना.
میم وہ اوکے مطلب مذکر کے لیے ذالکا یوز ہوتا ہے. اوکے میم. اور وہ کا میننگ دیتا ہے, یہ کا میننگ نہیں دیتا وہ. اوکے میم. ٹھیک ہے. اور تلکا وہ بھی وہ کا میننگ دیتا ہے. دونوں Yes, کا ma'am. میننگ سیم ہے, بٹ یہ مونس کے لیے دجاجہ کے لیے اور یہ دیک کے لیے. دیک روسٹر ہوتا ہے نا, مرغا ہوتا ہے نا, Yes, ma'am. تو اس کے لیے ذالکا کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اسی طرح آپ اس کی پریکٹس کریں. ابھی کوئی ایک اور آ کے پڑھ لے تاکہ سب کی پریکٹس ہو جائے تھوڑی, پھر ہم کوشچن آنسر آگے چلیں گے تمارین پہ. اب جلدی سے آ جائیں نیکسٹ سسٹر, ایک دفعہ اور سب کو پڑھ لیتے ہیں. اچھا, جن کا کوشچن تھا وہ ان کا مائک ٹھیک ہوا ہے, ٹرائی کر لیں دوبارہ سسٹر. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی ابھی آ رہی ہے, ان کو کوشچن کرنے دیں پہلے. ہاں جی جی سسٹر میں بول. سے پوچھ رہی تھی, ہاں 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 مرکب اضافی میں جیسے مضاف الیہ پر کون سی صورت میں الف لام رہے گا اور کون سی صورت میں نہیں رہے گا؟ کون سی صورت میں رہے گا؟ جب اس کو معرفہ لانا, جب خاص طور پہ جب آپ کے علم آئیں گے نا, جب علم آتے ہیں, آپ دیکھیں نا علم جو نام آ رہے ہیں تو ناموں پہ آپ کی تنوین ہوتی ہے عربی ناموں پہ, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر اس کے نیچے زیری, دو زیری آتے ہیں نا. جہاں پہ علم نہیں ہوگا وہاں پہ الف لام آ جائے گا. جی 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 ٹھیک ہے نا. جہاں پہ الف نہیں ہوگا تو اچھا. دوسرا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے, وہ ابھی دور کی بات ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر اردو ترجمے میں اگر آپ کا لکھا ہوا ہے نا کہ ایک لکھا ہوا ہے آپ کے اردو ترجمے میں, تو بھی مضاف الیہ کو آپ تنوین کے ساتھ لائیں گے, الف لام کے ساتھ نہیں لا سکتے. اگر ترجمے اردو ترجمہ آپ کو دیا گیا ہے نا, تو اس کا آپ نے عربی بنانا ہے, تو اس میں اگر ایک لکھا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو الف لام کے ساتھ نہیں لا سکتے مضاف الیہ کو, وہاں پر آپ کو تنوین کے ساتھ ہی لانا ہوگا. لیکن اگر ایک نہیں لکھا ہوا تو کوئی ضرورت نہیں الف لام کے ساتھ لائیں. تو یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ خود ہی سمجھ آئیں گی. تو آپ صرف جہاں پر دیکھیں, ابھی جیسے یہ ہے نا فاطمہ تو ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی جیسے یہاں پر دیکھیں فاطمہ, کتابو فاطمہ تو, اب یہ کون سا مرکب ہے؟ کتابو فاطمہ تو نا. فاطمہ تی نہیں آئے گا. یہ بھی آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ میں تی کیوں نہیں لگا رہی, فاطمہ تی کیوں نہیں لگا رہی, یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. تو اس میں آپ تا لگائیں گے, تی نہیں لگائیں گے. یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی, سمجھاؤں گی. لیکن یہ بنے گا کیسے؟ کتابو فاطمہ تا بنے گا, تی نہیں بنے گا. ہمیشہ زیر آئے گی, لیکن اب یہ اس میں ایک رول ہے جو میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گی اپنی جگہ پہ. مطلب مؤنث میں زبر لگے گا. ہاں زبر لگے گی. تو آپ زینبو نہیں, زینبی نہیں کر سکتے, زینبا. ٹھیک ہے نا. تو جیسے آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہوں گے, شاید کہ آپ نے پڑھا ہوگا, لی آدم ماں ہوتا ہے. لی کیا کرتا ہے؟ زیر دیتا ہے نا, پریپوزیشن ہے نا, ٹھیک ہے نا, لی. لیکن وہاں پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ لی آدم ماں لکھا ہوتا ہے, وہاں بھی زیر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا. تو یہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے یہ چیزیں آپ کو پھر ڈسکور ہوں گی. اس لیے جتنا بھی پڑھایا جا رہا ہے اتنے پہ رہیں. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو علم ہوں گے ان کے اوپر جن علم پہ تنوین آئے گی نا, ان پہ آپ دو زیر لگا دیں گے. ٹھیک ہے. جیسے محمد, خالد, ان سب پہ دو, تو باقی پہ الف لام ہی لگے گی. کتاب الولدی, لڑکے کی کتاب, لڑکے کی کتاب. لیکن اگر ہوگا ایک لڑکے کی کتاب تو کتابو ولدن, ولدن ہو جائے گا. بس یہی میں سمجھانا چاہ رہی تھی. ابھی کچھ لوگوں کو نہیں آیا ہوگا, ان کے سر سے گزرا ہوگا. تو آپ کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس پہ تنوین بھی آ سکتی ہے, الف لام بھی آ سکتا ہے. اردو ترجمے میں اگر آپ کا ایک لکھا ہوا نا, ایک لڑکے کی کتاب, ایک لکھا ہوا نا اردو ترجمے میں, تو اس میں پھر آپ ولدن لگائیں گے. لیکن اگر لکھا ہوا ہے کہ لڑکے کی کتاب, صرف لڑکے کی کتاب لکھا ہوا ہے, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کتابو ولدی, کتاب الولدی, کتاب الولدی ہوگا. اگر ایک لڑکے کی کتاب لکھا ہوا تو پھر آپ الف لام والا نہیں لا سکتے. اب آپ نے سوال پوچھا ہے نا, اس لیے کہتے ہیں کہ سوال نہیں پوچھنے چاہیے, مشکل ہو جاتی ہے پھر. تو ایک لڑکے کی کتاب میں آپ کو تو سمجھ آ گئی ہے, لیکن باقیوں کو نہیں آئی ہوگی ابھی. ایک لڑکے کی کتاب ہوگا تو اس میں آپ کتابو ولدن لکھ سکتے ہیں, لکھنا پڑے گا آپ کو, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. کتابو ولدن لکھنا پڑے گا, کیونکہ ایک لڑکا ہے نا, تو ایک کے لیے آپ کو تنوین لگانی پڑے گی. ایک لڑکے کی کتاب, کتابو ولدن.
لیکن اگر یہ ایک نہیں ہے اور صرف لڑکے کی کتاب ہے تو پھر آپ کیا کریں گے, کتاب الولدی لکھیں گے, پھر الف لام لائیں گے. اور علم میں تو لانا ہی لانا ہے آپ کو. علم میں تو اگر حامد, کتاب حامدن ہے, کتاب حامدن ہو جائے گا, اس میں تو آپ کو لانا ہی لانا ہے, تنوین لانی ہے. تو یہ الولدو ہو جائے گا, الولدی, سوری الولدی, کتاب الولدی. لڑکے کی کتاب ایک نہیں ہے تو لڑکے کی کتاب کتاب الولدی, اگر ایک لڑکی کی کتاب ہے تو ولدن آئے گا. چلے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا. السلام علیکم. میں پڑھوں باجی؟ اس ایگزامپل کو لکھ لیں اپنے پاس. جی جی, اپنا نام بتائیے پھر پڑھیے. رفیق النساء. آ جاؤ رفیق النساء, پڑھو. من ہاذہی, یہیں سے پڑھا. الدرس السابع. کیا یہ مرکب اضافی ہے؟ نہیں, یہ تو نہیں, مرکب توصیفی, 7واں سبق مرکب توصیفی. توصیفی ہے, لیسن 7. ٹھیک ہے نا. اس میں دیکھیں ٹرانسلیشن میں اگر آپ ترجمہ اردو میں بھی کرتی ہیں, انگلش میں بھی کرتی ہیں نا, تو نہ انگلش میں پوزیٹیو ایسا آ رہا ہے, نہ اردو میں آپ کا کا کی آ رہا ہے. جی. تو مرکب اضافی میں جب بھی آپ ترجمہ کریں گے لڑکے کی کتاب, اس میں کا کی کا وہ آئے گا, لڑکے کا نام ہے نا, اس میں ہمیشہ کیا ہوگا, کا کی کا ترجمہ آئے گا. اور اس میں یہاں پہ الف لام بھی نہیں آ سکتا, تنوین بھی نہیں آ سکتی, یہاں پہ ہمیشہ زیر آتی ہے. تو اس کی پکچر اپنی آنکھوں میں رکھیں. اچھا جی, اب پڑھیے. من ہاذی, من ہاذہی, یہ کون ہے. ہاذہی آمنتو, یہ آمنہ ہے. ومن تلک, وہ فاطمہ ہے. ہاذہی طبیب وتلک ممرضۃ, یہ ڈاکٹر ہے اور وہ نرس ہے. ہاذہی من الہند وتلک من الیابان, یہ انڈیا سے ہے اور وہ جاپان سے. ہاذہی طویلۃ وتلک قصیرۃ, یہ لمبا قد ہے اور وہ پستہ قد ہے. نو نو, یہ لمبی ہے اور وہ چھوٹی ہے. یہ بھی کہہ سکتی ہیں پستہ قد, اور یہ لمبی ہے اور وہ پستہ قد ہے. ٹھیک ہے. تو ہاذہی یہ اور تلکا وہ, دونوں مونس کے لیے. آپ کا مائک جو ہے نا وہ صحیح نہیں, آپ بس اتنے ہی پڑھ لیں, آگے میں کسی اور سے پڑھوا لیں. جزاک اللہ خیر. سسٹر آپ کی مائک کچھ ڈسٹربنس تھی, نیٹ آپ کا صحیح نہیں ہے. سسٹر یاسمین آپ آئیں گی؟ میں چاہتی ہوں جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا نا کبھی وہ پڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھو باجی؟ پڑھیے پڑھیے. جی. من ہاذا, یہ کون ہے. ہاذا حامدن, یہ حامد ہے. ومن ذالک, اور وہ کون ہے. ذالک علی, وہ علی ہے. اتلک دجاجۃ, کیا وہ مرغی ہے. لا, نہیں. تلک بطۃ, وہ بطخ ہے. جب بھی آ شروع میں آئے گا نا وہ کوسچن کے لیے ہوگا, اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. جی. ٹھیک ہے. اگر ماں بھی شروع میں آئے گا تو وہ بھی کوسچن کے لیے ہوتا ہے. من شروع میں آئے گا تو وہ بھی کوسچن کے لیے ہوتا ہے. یہ سارے ورڈ جو ہوتے ہیں شروع میں آ جائیں تو کوسچن کے لیے ہوتے ہیں. ماں, من, آ, اور بھی ہوتے ہیں لیکن ابھی یہ 3 ہی ہم نے شاید پڑھے. آگے کیا, یہاں دیکھیں ماں آ گیا, ماں کوسچن کے لیے آگے. ماں تلک, وہ کیا ہے. تلک بیضۃ, وہ انڈا ہے. اچھا, یہاں پہ کوسچن کے لیے ماں کیوں آیا ہے؟ کب آتا ہے ماں اور من؟ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ ماں کب آتا ہے. من جو ہوتا ہے وہ ہیومن بینگ کے لیے من آتا ہے, اور جو ماں ہے وہ غیر لیونگ تھنگ. ہاں, غیر عاقل کے لیے آتا ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں, 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک عاقل ہوتی ہے, ایک غیر عاقل ہوتی ہے. عاقل وہ ہوتے ہیں جو انسان ہوتے ہیں نا, عقل تو ہوتی ہے نا ان میں. جو باقی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں نا, چاہے اس میں آپ کے برڈز ہو گئے, اینیملز ہو گئے, سب جتنی چیزیں یا بے جان چیزیں ہیں وہ سب غیر عاقل میں آ جاتی ہیں. انسانوں کو چھوڑ کے باقی سب چیزیں غیر عاقل میں آ جاتی ہیں. اتنی سی بات ہے. تو یہ غیر عاقل ہے نا, تو اس کے لیے ماں آئے گا. اگر وہ عاقل ہوگا, انسان ہوگا, تو اس کے لیے من آئے گا. چلیے آگے. ہاذہی سیارۃ المدرسی, یہ ٹیچر کی گاڑی ہے.
वतिल का सय्यारतुल मुदीरी, और वो प्रिंसिपल की गाड़ी है। बिल्कुल। असाअतु अब्बासिन हाज़िही, क्या ये अब्बास की घड़ी है? ला, नहीं। हाज़िही साअतु हामिदिन, नहीं ये हामिद की घड़ी है। तिलका साअतुन अब्बासी, वो अब्बास की घड़ी है। ठीक है। ज़ालिका दीकुन व तिलका दज्जाजतुन, वो मुर्गा है और वो मुर्गी है। जालिका, जालिका मुजक्कर के लिए, तिल का मुअन्नस। जी जी, ठीक है ना, सही। चलिए अब तमारीन की तरफ आ जाए, अगर लेसन समझ आ गया तो आगे चलें ताकि आपका खत्म हो जाए। बाजी जी जी, बाजी एक सवाल। एक्सरसाइज तमारी। हाँ जी जी, कोई क्वेश्चन है आपका? जी जी बाजी एक मिनट, ये हुआ और हिया के माने भी वो के होते हैं ना? जी जी बिल्कुल। अभी तिल का और जालिका के माने भी वो है। वो है, अच्छा। वो हुआ और हिया का मानी वो होता है, बट ये प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउन है, ये जमायर हैं, ये जमीर है। ठीक है ना, दमीर आपको पता है ना क्या होती है? जी जी। हाँ, ये किसी इसम की तरफ इशारा करते हैं। पीछे कोई इसम होता है, उसको दोबारा लाने की बजाय हम वहां पे जमीर इस्तेमाल करते हैं। और जो आपका जाली का तिलका है वो इशारा है। उर्दू में मीनिंग सेम है, बट उर्दू इंग्लिश में मीनिंग बहुत डिफरेंट है। इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है हुआ का और हिया का? ही और शी। ठीक है ना, अब देखिए, आप डिफरेंस देखें, उर्दू में तो सबका एक ही मीनिंग कर देते हैं ना, इसका आपने जमायर का मतलब ही और शी करना है, और इट भी होता है, बेजान चीज के लिए इट भी यूज करते हैं। तो ये हुआ और हिया का ये मतलब होता है। अब जो आपका जालिका और तिलका है, उर्दू में तो उसका वो है, लेकिन अरबी में इंग्लिश में क्या होगा? दिस एंड दैट। दैट नहीं, दोनों का दैट होगा। दैट दोनों का दैट। अब देखिए मीनिंग में फर्क आया कि नहीं आया इंग्लिश में? जी जी। उर्दू में सब, हाँ, तो आपने इंग्लिश में भी थोड़ा देखना है करके कि इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है। जब आपको कंफ्यूजन होगी ना कि ये इसको क्या करना है यहाँ पे, वो का तर्जुमा यहाँ, हाँ, तो वो आपको फिर ये इशारा है, इशारे का मतलब दैट में होता है, दूर के इशारे का दैट में होता है। तिल का भी दैट ही है, ये पेयर है, और हाजा और हाजी ही का अलग पेयर है, उसका मतलब होता है दिस। हाजा और हाजी ही का मीनिंग दिस होता है, हाजा का मतलब भी दिस और हाजी ही का मतलब भी दिस। और जिसके आखिर में देखें, बहुत आसान है, जिसके आखिर में का आए ना वो दूर का इशारा होता है। इसी तरह आप जाली का, तिल का, उलाई का भी पढ़ते हैं, उलाई का पढ़ते हैं ना, उलाई का हुमुल मुफलिहून कुरान मजीद में, उलाई का की आखिर में भी का आ रहा है। तो ये सब दूर के इशारे हैं, ये सब दूर के, का वाले दूर के इशारे हैं। ठीक है, और जो आपके दुचश्मी है वाले इशारे हैं ना, वो आपके जो हैं, वो हाजा और हाजी ही, जिसके शुरू में दुचश्मी है आ रही है, ये दो आंखों वाली हाँ आ रही है, ये वाले आपके करीब के इशारे हैं। अगर जब ये आप देखें तो ये करीब का इशारा है, और जिसमें का आ जाएगी वो दूर का इशारा है। तो ये जो आप दिस और दैट करते रहते हैं ना हमेशा, इससे आपको फर्क पता चल जाएगा। जब का आएगी आखिर में तो वो दैट, ठीक है ना, दैट उलाइका का मतलब दोस्त जमा हो जाता है फिर, तो जालिका और तिलका का मतलब दैट ही होता है। अब फर्क पता चल गया, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको? जी बाजी जी बाजी। हाँ, तो बस इंग्लिश में भी मीनिंग करके, इसलिए मैं कहती हूँ साथ साथ थोड़ा इंग्लिश में भी तवज्जो दें। ठीक है ना, आप जी मैं पढ़ूं ustaza? जी आप पढ़िए, अभी तमारीन कर रहे हैं हम। तमारीनु एक्सरसाइजेस, इकरा वक्तु, रीड एंड राइट। नंबर 1, हाज़िही मदरसतुन व तिलका जामिअतुन, ये स्कूल है और वो यूनिवर्सिटी है। ज़ालिका हिमारुन व तिलका बकरतुन, वो गधा है और वो गाय है। अब गधा क्या है? वो आपका मुजक्कर है, तो उसके साथ जालिका का इशारा आ रहा है, और गाय क्या है? मुअन्नस है, तो तिलका का इशारा आ रहा है, लेकिन दोनों दूर के इशारे हैं। का आखिर में आ जाए तो वो दूर का इशारा है, और यहाँ पर आप देखें हाँ आ गई ना तो ये करीब का इशारा है। ये स्कूल है, का आखिर में आ गई तो ये वो यूनिवर्सिटी है।
تو اس کو اگر تھوڑی سی میں بہت کنفیوز ہوتی تھی اس میں، پھر میں نے کہا نہیں کچھ نشانی ایسی رکھنی چاہیے، دور کا ہے یا قریب کا ہے، دور کا ہے یا قریب کا ہے، بہت چکر تھا میرے ساتھ. پھر میں نے کہا جس کے آخر میں کہا آئے گا وہ دور کا اشارہ ہے اور دوسرا والا جو ہے وہ قریب کا ہے. تو اس کو پلے باندھ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آگے ذالک مسجد، کیا وہ مسجد ہے؟ لا تلک مدرستن، نہیں وہ اسکول ہے. ھذا جمل و تلک ناقۃ، یہ اونٹ ہے اور وہ ناقۃ کھڑکی، نہیں سوری کیا میں بھول گئی. جمل ان کا اونٹنی جمل ان کا اونٹنی. اوکے ہاں یاد ہے صحیح. یہ اونٹ ہے اور وہ اونٹنی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا ناقۃ اللہ ناقۃ اللہ، سورہ بھی یاد ہوگی شاید آپ کو، یہ قرآن کا لفظ ہے ناقۃ اللہ. اچھا. ھذہ مدرسۃ و تلک طالبۃ، یہ ٹیچر ہے اور وہ طالب علم ہے. ھذا کلب و ذالک قط، یہ کتا ہے اور وہ بلی ہے. بلی ہے، کتن بلی ہوتی ہے. اچھا ذالکا اشارہ کون سا ہے؟ مذکر کا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جی کتن مذکر ہے. جی آپ کو اگر دیکھنا ہو نا کتن یہاں پہ مذکر ہے یا مؤنث ہے تو اشارہ دیکھ لیا کریں. اگر مذکر کا اشارہ آ رہا ہے تو مذکر ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اگر تلکا کا اشارہ آ رہا ہوتا یا حاضر ہی آ رہا ہوتا تو پھر مؤنث ہوتا. ٹھیک ہے. کلبن بھی آپ کا حاضر اشارہ آ رہا ہے تو وہ بھی آپ کا مذکر ہے. یہاں پہ آپ کے دونوں مؤنث کے اشارے آ رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں مؤنث ہیں. چلیے. ھذا بیت المؤذن و تلک حدیقۃ التاجر. مؤذنی نہیں ہے، مؤذنی ہے، مؤذنی تشدید کے نیچے زیر ہے. جی مؤذنی. ٹھیک ہے. اوکے. یہ مؤذن کا گھر ہے اور وہ تاجر کا باغ ہے. تاجر کا باغ ہے، باغیچہ ہے، باغ ہے. ٹھیک ہے. حدیقۃ التاجری. چلیں اب یہ کیا چیز ہے؟ پکچر کس کی ہے؟ لڑکی. یہ بنتن بولیں گے سے، البنتو بھی کہہ سکتے ہیں، بنتن بھی کہہ سکتے ہیں. بنت کے دو میننگ ہوتے ہیں. بنت کی بیٹی بھی میننگ ہوتا ہے اور لڑکی بھی میننگ ہوتا ہے. جیسے بھی آپ نے یوز کرنا وہاں پہ کر سکتے ہیں. لڑکی بھی اور بیٹی بھی. کیسے ہے؟ جی کون پڑھنا چاہ رہا ہے ابھی؟ بہت اچھی ایکسرسائز آ رہی ہے ابھی آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا یہاں پہ. چلیے میں پڑھوں؟ جی آ جائیے آگے. اشعر الی الکلمات الآتیۃ باسم اشارۃ البعید ذالک اور ذالک تلک. سسٹر آپ یہ پڑھیں نا جو میں پڑھا رہی ہوں آپ سے. آپ اپنی وہی ہے نا اس میں قریب کا پڑھیں نا. بورڈ پہ تو وہی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ بعید پڑھ رہی ہیں نا آپ، یہ تو قریب لکھا ہوا ہے. اشر الی الکلمات الآتیتی، اشارہ کیجئے الی الکلمات الآتیتی، آنے والے کلمات کی طرف. الی کا مطلب طرف ہوتا ہے، کلمات کلمت ان کی جمع ہوتی ہے. آتیتی آنے والے، باسم اشارۃ للقریبی. ٹھیک ہے. اس میں اشیرہ قریب کے ساتھ، حاضہ اور حاضی کے ساتھ آپ نے اشارہ کرنا ہے. اچھا انگلش میں پڑھیے سسٹر آپ جو پڑھ رہی تھی. fill in the blanks in each of the following sentences with حاضہ اور حاضی. چلیے ایکسرسائز کریں ابھی. تلکا امن، تلکا تو کرنا ہی نہیں نا، ہم نے تو حاضہ اور حاضی ہی لگانا ہے سسٹر یہاں پہ. آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے؟ حاضہ اور حاضی ہی لگانا ہے نا یہاں پر. اب آپ لگائیے حاضی ہی امن. نمبر 2 حاضہ اب، ابن، ابن، ابن. حاضہ قلم، قلمون. گڈ. حاضہ ملعقۃ. ہاں ملعقۃ. ملعقۃ کیا ہوتا ہے؟ چمچ، سپون. ٹھیک ہے.
अच्छा, अब यहाँ पर क्या आएगा? हाजिही आइनुन। गुड गुड। नेक्स्ट, हाजा हजर। हजरुन, ठीक है, मुजक्कर हजरुन। होता है, मुजक्कर होता है हाजा। यहाँ पर हाजा खमीसुन। गुड। हाजा किद्रुन। किद्रुन हांडी होती है ना, हांडी क्या होती है, मोनस होती है, मुजक्कर होती है? हाजिही। हाजिही किद्रुन। चले, अब ये क्या है? हाजिही नाफजतुन। नाफिजतुन, नाफिजतुन जो होती है ये आपकी विंडो होती है, नाफिजतुन, हाजिही नाफिजतुन। गोल ता लगी हो तो बेशक उसको आंखें बंद करके आप हाजी लगा दें। इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, इनमें जिनमें गोल ता नहीं होती ना, मन में सोचेंगे, इसमें सोचेंगे, इसमें सोचेंगे। अच्छा जी, अब इसमें क्या आएगा? हाजिही बकरतुन। गुड। हाजा मक्तबुन। हाजिही नाखतुन। नाकतुन। हाजा मुहंदिसुन। हाजा मुअज्जिनुन। गुड गुड। हाजिही मुमर्रिजतुन। मुमर्रिदतुन, मुमर्रिदतुन, मुमर्रिजतुन। मरीज नहीं है, ये नर्स है। हाँ, मरीज को तो देखती है ना वो, ये मुमर्रिदतुन नर्स है, फीमेल नर्स है ना, गोलता लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो हाजी ही मुमर्रिदतुन। नेक्स्ट 16। हाजा सरीरुन। हाजा हदीकतुन। हाजा हदीकतुन। हाजिही। गोलता आई है ना, तो गोलता वाला मैं लफ्ज तो हाजी ही आएगा, हाजी ही। गोलता आ रही है ना, इसलिए। चलिए आगे। हाजिही तालिबतुन। तालिबतुन। हाजा जमलुन। 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 हाजिही बत्ततुन। बत्ततुन। माशाल्लाह, एक्सीलेंट, वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। चलिए, कोई और ट्राई करना चाहेगा या अगली एक्सरसाइज पे जाए? अगली एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, ये ऊपर वाली एक्सरसाइज हमने करनी है, लेकिन उसमें जालिका और तिलका भी लगाना है ऊपर वाली में। मैं करूं? एक्सरसाइज 2 के अंदर हमने अभी जालिका और तिलका लगाना है। पहले हमने हाजा और हाजी लगाया था। चलिए आप करिए, जालिका और तिलका लगाइए। करिए, करें। तिलका उम्मुन। करूँ ना मैं? जी जी, आप कौन बात करिए? अफशा। अफशा बात करिए, सही है, ठीक है, पढ़िए। तिलका उम्मुन। जालिका उब्बुन। अबुन, इसको पढ़ना सीखिए, अबुन। अब्बुन। हम बा पे तशदीद लगा देते हैं ना, अबुन कह देते हैं, अबुन नहीं है, ये अबुन है। अब्बुन। अबुन। जालिका कलमुन। तिलका मिलअकतुन। तिलका आइनुन। जालिका हजरुन। तिलका जालिका कमीजुन। तिलका कदिरुन। किद्रुन। किद्रुन क्या होता है? हांडी। हांडी को कहते हैं, तो हांडी मुअन्नस होती है, तो तिलका आएगा, ठीक है। तिलका नाफिजतुन। नाफिजतुन। तिलका बकरतुन। जालिका मक्तबुन। तिलका नाकतुन। जालिका मुहंदिसुन। इसका मीनिंग क्या होगा, जालिका मुहंदिसुन? घुमाल ना, इंजीनियर। जालिका मुहंदिसुन, इंजीनियर। वो इंजीनियर है, वो इंजीनियर है। ये कंप्लीट सेंटेंस इसमें है आ रहा है, जालिका मुहंदिसुन, वो इंजीनियर है। अच्छा। जालिका मुअज्जिनुन। वो
वो मौजिन है। मौजन है, कंप्लीट तिलका सेंटेंस। तिलका मुमर्रज़तुन, वो नर्स है। नर्स है, तिलका आएगा क्योंकि ये मुअन्नस है। ठीक है, सही। तालिका सरीरुन, वो पलंग है। तालिका हदी नहीं, तिलका हदीकतुन, वो बाग है। तिलका तालिबतुन, वो तालिबा है। तालिका जमलुन, वो ऊंट है। और तिलका बत्ततुन, में इसका मीनिंग भी मुझे पता नहीं है। बत्तख, बतख, अच्छा बतख। बत्ततुन बत्तख है ना, फीमेल बत्तख जो होती है, उसके साथ तिलका लगाएंगे। ठीक है जी। कवा बोल रहा है, अभी आवाज आ रही पीछे। चलिए, मैम अब कौन करेगा आके? मैम जी जी बोलिए। ये शरीरुन तिलका है, जालिका है? जाली क्या है ना, शरीरुल, हमने शुरू में पढ़ते ना, हाज और शरीरुन, तो कुर्सी ये है ना? हाँ, कुर्सी नहीं है, बेड है, बेड। कुर्सी को तो कुर्सी कहते हैं ना, कुर्सी को तो कुर्सी कहते हैं। शरीरुन बेड होता है। अच्छा, कुरान तो मजीद में जालिका हुआ। इसकी जमा भी आती है ना, सुरुरुन, कुरान मजीद में जमा आती है। 30th पारे में इसकी जमा आती है, सुरुरुन जमा। और ये वाहिद है, शरीर एक बेड होता है, सुरुरुन बहुत सारे बेड। ठीक है। अच्छा जी, हदीकतुन, तालिबतुन, ये सब मुअन्नस है। अच्छा जी, अब ये एक्सरसाइज नंबर 3 भी हमारी हो गई, और इसमें आपने जालिका और तिलका लगाना था। कोई और प्रैक्टिस करना चाहेगा हाजा और हाजी के साथ, हाजी ही के साथ? जी बाजी, मैं करूंगी। आ जाए, आ जाए। हाज़िही उम्मुन, हाज़ा अबुन, हाज़ा कलमुन, हाज़िही मिलआकतुन। बाजी मिलआका किसे कहते हैं? चम्मच को? चम्मच को कहते हैं ना। हाज़िही ऐनुन, हाज़ा हजरुन, हाज़ा कमीसुन, हाज़िही किद्रुन, हाज़िही नाफिज़ातुन, हाज़िही बकरतुन, हाज़ा मक्तबुन, हाज़िही नाकतुन, हाज़ा मुहन्दिसुन, हाज़ा मुअज्जनुन। यहाँ पर क्या लगाया? यहाँ पर आपने क्या लगाया? यहाँ पे हाज़ा, हाजा, हाज़ा, हाज़ा मुअज्जनुन, हाज़िही ये मुअज्जिनुन है, मुअज्जिनुन है, मुअज्जिनुन। ठीक है, मुअज्जिनुन, हाज़िही मुमर्रिदातुन, हाज़ा सरीरुन, हाज़िही हदीकतुन, हाज़िही तालिबतुन, हाज़ा जमलुन, हाज़िही बत्ततुन। बत्ततुन। तो मुज़क्कर के साथ आपने क्या लगाना है? मुज़क्कर का इशारा, मुअन्नस के साथ मुअन्नस का, चाहे वो दूर का हो करीब का हो। तो ये वाली एक्सरसाइज आपने 2 दफा करनी है कॉपी में। एक दफा आपने हाजा और हाज़िही के साथ करनी है, और एक दफा ये जो है आपने इसको तिलका और जालिका के साथ करना है। तो 2 दफा ये एक्सरसाइज होगी आपकी कॉपी में। एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो, उसमें जालिका और तिलका आपने लगाना है इन्हीं अल्फाज जुमलों में। अच्छा जी, उसके बाद आपका है ये अल्फाज हैं, अल कलिमातुल जदीदा, तो इनको पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेगा आके? जल्दी से अपना नाम बताएं। जी मैं पढ़ती हूँ, यास्मीन अहमद। रुबीना अशरफ भी चलिए। कौन, आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आप पढ़िए। मेरा नाम जी अल कलमातु अल जदीदतु, न्यू वर्ड्स। अल मुमर्रिदातु, नर्स। अल हदीकतु, बाग, गार्डन। अल बत्ततु, बत्तख। अल मुअज्जिनु, मुअज्जिन, अजान देने वाला। अजान देने वाला। अन्नाकातु, नाकातु नहीं मालूम।
नाकतु नाकतुल्लाही व सुक़याहा, ऊँटनी, अल्लाह की ऊँटनी। ऊँटनी, नाकतु, जज़ाकिल्लाह। जमल, जमल उनका मुन्नस है ना। ऊँटनी, अल-बैदातु, ये वाइट कलर की मुअन्नस है। अंडा है ये, अंडा। अंडा है। अल-बैदतु अंडा मुअन्नस है अरबी में, हम तो मुज़क्कर कहते हैं ना, अंडा टूट गया। अरबी में ये मुअन्नस है, गोल ता के साथ आ रहा है, अल-बैदतु। अच्छा, आप देखिए, आपकी एक मिस्टेक पता है जो बार बार हो रही है, वो क्या है कि आप इसको इसके आगे अलिफ लगा रही है। पता है आपने क्या पढ़ा था? अल-मुमर्रिदातुन आपने पढ़ा था। जब अलिफ लगाएंगी तो वो जमा बन जाएगा। आप इसको दोबारा पढ़िए, अल-मुमर्रिदतुन। हाँ, अब सही है। इसको लंबा नहीं करना, इसके आगे अलिफ नहीं है। जब अलिफ होगा तो फिर उसको हम दातुन पढ़ेंगे। अच्छा, अल-हदीका, ये जो जबर वाली हरकत होती है ना, इसको जल्दी से आप पढ़ लेते हैं। जो सिर्फ एक हरकत होती है, अलिफ नहीं होता, उसको जल्दी से पढ़ के आगे। अलबत्तु, अल-मुअज़्ज़िनु, अन-नाक़तु में भी आपने लंबा किया था, नाक़ातु कर दिया था आपने, क़ातु कर दिया था। पढ़िए इसको दोबारा। अन-नक़ातु, अन-नक़तु, नक़तु, जल्दी से आगे जाना है। अन-नक़तु, इसको बिल्कुल बस निकालें काफ को और हल्का सा आगे जाएं। अन-नक़तु, नाक़ातु नहीं करें। अल-बैदतु, इसको भी इसी तरह, बैदातु नहीं करना, ठीक है? तो कोशिश करनी भैया किस आप शब रुबीना थी ना? जी जी, चलिए आप, ठीक है, जज़ाकिल्लाह। अच्छा, अब कौन आएगा? जज़ाकिल्लाह। जी जी भैया की सिस्टर। अच्छा, बाकी जो आलिया आप आ चुकी हैं, कोई ऐसा बंदा है जिसने अभी तक नहीं पढ़ा? जी मैंने नहीं पढ़ा। जी आइए आइए आइए, पढ़िए। इस्मुल इशारती लिल करीबी, यही पढ़ना है? बिल्कुल यही पढ़ना है। आप मुझे बताइए, अस्माउल इशारती को मुरक्कब बन रहा है? जी, मुरक्कब इजाफी बन रहा है। मुरक्कब मुदाफ इजाफी, मुदाफ इलैह। मुदाफ मुदाफ इलैह। यहाँ पे जेर आ रही है और यहाँ पे अलिफ लाम और तनवीन नहीं आ रही, ठीक है? जी जी, सही है। तो अभी आपका ये मुरक्कब इशारी है। अस्माउल इशारती मीनिंग क्या होगा? मीनिंग क्या होगा? नामों के तरफ हाँ, इशारे के नेम, इशारे के नाम, इशारे, हाँ, इशारे के नाम, या काफी का तर्जुमा करते हैं ना मुरक्कब इजाफी में। या फिर आप अस्मा इशारा भी कह सकती हैं, लेकिन इशारे के नाम इसका सही मीनिंग होगा। कौन से इशारे के नाम? लिल करीबी, लिल करीबी, करीब वाले इशारे, करीब के नाम, करीब के नाम, इशारों के नाम, करीब के इशारों के नाम। तो लिल करीबी कौन सा मुरक्कब बन रहा है? लिल मुरक्कब जारी, ये मुरक्कब जारी है क्योंकि एक हर्फ जर आ रहा है ना। जी जी, तो कौन सा हर्फ जर आ रहा है यहाँ पे? ली आ रहा है, ठीक है। ये अल करीब था और ये ली था, तो जब इन दोनों को मिलाते हैं तो जो भी अल करीब का जो अलिफ होता है वो गायब हो जाता है, ठीक है। उसको इस तरह मिला के लिख देते हैं, जैसे मैंने आपको लिल काफिरीन लिल मुत्तकीन का बताया था ना, तो वो क्या होता है, वो अल काफिरीन का अलिफ गायब हो जाता है, अल मुत्तकीन का अलिफ गायब हो जाता है, लिल मुत्तकीन। जैसे मैंने आपको बताया था ली प्लस अल्लाह ना, तो अल्लाह में अलिफ आता है ना जब लिखा जाता है। अब जब इसको हम मिलाएंगे, सिर्फ ली के साथ ऐसे होता है, बाकी किसी के साथ नहीं होता, ठीक है। अब जब मिलाएंगे तो ये अलिफ गायब हो जाएगा और ये इस तरह से ये लिखा जाएगा। हाँ, ये दो वर्ड हैं, एक वर्ड नहीं है, ये लिल्लाही बन जाएगा आपका, सही है। तो ये दो वर्ड हैं, इसमें एक वर्ड नहीं, एक ली भी है, तो इसका तर्जुमा आपने अल्लाह नहीं करना, बल्कि अल्लाह के लिए, फॉर अल्लाह। अच्छा, अब कौन कौन से इशारा करीब? हाजा भी करीब का है, हाजी भी करीब का है जी। ये कौन सा इशारा है? ये मुज़क्कर का है और ये वाला मुअन्नस का है। तो इसके आगे कैसा नाउन आएगा? मुज़क्कर के सामने मुज़क्कर नाउन आएगा जी, ठीक है, और हाजी ही मुअन्नस के सामने मुअन्नस नाउन आएगा, सही। तो हम ऑपोजिट नहीं ला सकते कि हाजी ही मोहम्मद उन कह दें और हाजा आमिना तू कह दें, ये गलत हो जाएगा।
تو ہمیں صحیح صحیح بولنا ہے, صحیح صحیح پڑھنا ہے, صحیح صحیح لکھنا ہے. حاذا محمد حاذہ آمنۃ, جیسے ابھی اوپر ایکسرسائزز بھی کی ہم نے. تو یہ محمد ہے اور یہ آمنہ ہے, دونوں کا میننگ یہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ قریب کے اشارے ہیں. اب یہاں پر اسماء الاشارتی للبعید, تو اسماء الاشارتی اشاروں کے نام کس کے لیے؟ دور. بعید ہوتا ہے دور اور قریب ہوتا ہے. دیکھیں آدھے لفظ ہماری اردو میں یہ بعید بھی ہم بولتے ہیں, مشرق بعید بولتے ہیں نا ہم لوگ, مڈل ایسٹ کو مشرق بعید بولتے ہیں نا, مڈل ایسٹ کو ہم انگلش میں اردو میں مشرق بعید بولتے ہیں. آگے پڑھیے. ذالک حامد, وہ حامد ہے. تلک زینب, وہ زینب ہے. وہ زینب کا آخر میں آئے گا تو اس کا ترجمہ وہ ہوگا, دیٹ ہوگا نا. اور مذکر کے لیے ذالک حامد, تلک کے لیے زینب. اب اس میں گولتا نہیں آ رہی, پھر بھی یہ مونس ہے نا, کیونکہ مونس کا نام ہے. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. اگر اسامہ تو ہو, اسامہ ہو کسی کا نام, اور اس کے ساتھ میں کون سا اشارہ لگاؤں گی, ذالک یا تلک؟ ذالک اسامہ تو لگاؤں, کیونکہ ہے تو بولتا بٹ ہے تو مذکر نا. تلک اسامہ تو نہیں لگاؤں گی نا, غلط ہو جائے گا. تو آپ نے سوچنا ہے, اسی طرح سے سوچ کے آپ نے کام کرنا ہے. عقل کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عقل گرو ہوگی بہت جلدی جلدی. اچھا, پوائنٹس ٹو ریممبر بھی پڑھ لیتے ہیں. آ جائیے آپ. کون ہے, کس نے پہلے پڑھا تھا؟ آپ پڑھیے. طاہرہ نے پڑھا تھا نا. طاہرہ آپ پڑھیں گی, تھوڑا سا آپ پڑھ لیں, باقی کوئی اور پڑھ لے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جی. Points to remember. In this lesson we learn tilka, which is the feminine of zalika. That example, this is Bilal and that is Hamid. Haza Bilalun wa zalika Hamidun. This is Amina and that is Maryam. Hazihi Aminatu wa tilka Maryamu. Vocabulary. New words. Albaydatu, egg. Annaqatu, she camel, मतलब ऊँटनी. जी. Al-mu'azzanu, मुअज्जिन. मुअज्जिनु. अगर देखें अरबी जुबान में जेर जबर से बहुत फर्क पड़ता है. जी जी बाजी, वो एक्चुअली छोटा है ना इसलिए वो हो गया, वरना मुझे अब तो अच्छी तरह याद है. इसके नीचे होगा, शद के नीचे तो जेर ही पड़ेंगे. मुअज्जिन तो हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, जाल के ऊपर जेर सी. मुअज्जिन बोलते हैं ना, जिन बोलते हैं ना, जिन. तो वो तो उर्दू में भी बोला जाता है. अल मुअज्जिन, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे लोगों को भी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह भी, आपकी गलती से. आगे. अलबत्ततु, डक. ad-dajjajatu, hen. al-mumarridatu, nurse. नर्स. बस आपका लेसन फिनिश. छोटा सा लेसन था आज, और इंशाल्लाह हम लेसन 8 पढ़ेंगे. आपके 3 लेसन रह गए हैं बाकी, और बस इंशाल्लाह फिर बुक 1 खत्म हो जाएगी. फिर मैं आपको टेस्ट भेजूंगा पूरा बुक की, लेकिन बहुत ही आसान होगा, उसको सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है. आप अपना काम करते जाएं, जो चीजें हमने पढ़ी हैं उनको पढ़ते जाएं सही करके. मीन टाइम मैं कोई और भी क्विज छोटे छोटे भेज सकती हूँ, वो उनसे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह. मैं शायद कोई आज क्विज भेजूँ आपको, क्योंकि आपका लेसन छोटा था ना, एक्सरसाइजेस भी थोड़ी हैं, तो मैं शायद एक क्विज भी भेजूँ, उससे आप लोगों को फायदा होगा. ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन है तो कर लें, कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर हम क्लास को फिनिश करते हैं इंशाल्लाह. मैम वो मैंने बात करनी थी कि मैंने आपको होमवर्क सेंड किया था. हाँ शबनम. नहीं, तहरीम फातिमा. अच्छा तहरीम आपने, हाँ मैंने सबका देखा है, लेकिन आप अपनी ग्रुप इंचार्ज को सेंड करें ना, मुझे क्यों सेंड कर रहे हैं? मैम वो आपने कहा था पर्सनली मुझे, मैं आपका देखूं. मैंने सबको नहीं कहा था, मैं उस वक्त जो माइक पे थी सिर्फ उनको कहा था. उनको कहा था कि मुझे डाउट था कि शायद वो होमवर्क नहीं करती. ठीक है ना, तो इसलिए मैम वो मैं ही थी. अच्छा आप ही थी. अच्छा 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 ठीक है, फिर सही है, फिर मैं अभी देख लूंगी. मैंने आपका होमवर्क आपने देखा होगा, उस पर ब्लू निशान है, मैंने चेक तो किया है, लेकिन मैंने आपको जवाब नहीं दिया सिर्फ. ठीक है,
तो मैं इंशाल्लाह आज चेक करके आपको Yes, जवाब दे ma'am, दूंगी। yes. लेकिन आप अपनी ग्रुप इंचार्ज को जरूर भेजिएगा। भेजा है? मैं वो सेंड कर दिया था, उन्होंने है। भी उसको टिक मार्क कर दिए। चलिए ठीक, कोई गलती आई है आपकी, मिस्टेक आई कुछ? नो मैम, उस पे तो मुझे एक्सीलेंट भी मिला है और एक पे गुड मिला है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए इसी तरह करती रहें, और पीछे का कोई रह गया आपका होमवर्क वो भी चेक करवा लें करके आहिस्ता आहिस्ता। मैम सारा कंप्लीट जो कम- 1 2 मैं पहले से कर रही थी, तो अच्छा। जब आपने मेंशन किया था तो फिर मैंने जो मतलब लास्ट क्लास थी वो भी मैंने करके दे दी थी साथ ही। चलिए ठीक है जज़ाकल्लाह खैर। इसी तरह आप मेहनत करते रहे, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अरबिक ग्रामर आप सीख जाएंगे, पता भी नहीं चलना। ऐसी मुज़क्कर मुअन्नस साथ साथ आ रहे ना, गोलता आ जाए तो मुअन्नस हो जाता है, मर्दों के नाम पे गोलता आ जाए तो मुज़क्कर ही रहते हैं। ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ छोटी छोटी, ये मुरक्कब इज़ाफ़िया, ये जब दूसरे लोग पढ़ाते हैं ना, इन बुक्स के अलावा जब पढ़ाई जाती है ना यही ग्रामर, तो बहुत हार्ड होती है। यहाँ पे इन बुक्स के थ्रू Yes, आपको पता भी नहीं चलना ना अपनी ग्रामर सीख लेनी है, और कुरान का तर्जुमा आप मैम खुद ही। वही आप जैसे ही हमें इतनी आसानी से हमें समझ आ रही है, वरना मुश्किल चीजें थी मुश्किल तो इंग्लिश में बहुत भी इजी कर समझा देते हैं। दोनों में मीनिंग याद करने की कोशिश करें, किसी एक में तो याद रह जाएगा आपको। बत्ता तो अगर उर्दू में याद ना रहा तो डक इंग्लिश में तो याद रहेगा। नाका तू शी कैमल होती है। ठीक है, चले माइक म्यूट जी करिए, मैम किसका ऐसे माइक आ गया? अच्छा, ओफो, डिस्टर्बेंस है मैम। माइक वाला मसला हमेशा रहता है, हालांकि मैंने एडमिन भी बनाया था किसी को, लेकिन माइक वाला मसला रहता है। अच्छा जी, चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह इसको होमवर्क को करके भेजिएगा, 1-2 एक्सरसाइजेज इस दफा। और ये छोटे से वर्ड हैं, इनको आपने याद करना है। 6 वर्ड है जो नए हमने पढ़े हैं। अलबैदतु, अन्नाकतु, Yes, ma'am. अलमुअज्जिनु, अलबत्ततु, अद्दजाजतु, अलमुमरिदतु, बस ये 6 वर्ड हैं, इनको आपने याद करना है। और फिर हम इंशाल्लाह उसमें नए रूल्स सीखेंगे। इस सबक में आपने कुछ भी नहीं सीखा सिवाय इसके कि ज़ालिका का मुअन्नस तिलका होता है, और वो Yes, तिलका ma'am. जो होता है वो मुअन्नस के साथ आता है। और कुछ नए वर्ड सीखे हैं, और हाजा और हाजिही का इस्तेमाल सीखे, और तिलका और जाली का इस्तेमाल सीखे, बस। मैम वो सबसे ज्यादा इजी चीज आपने बताई कि जो का आएगा वो तो दूर का वो इशारा, दूर वो के इशारे, जब भी ये का मुझे आएगा। सबसे अच्छी चीज लगी, क्योंकि मुश्किल लगती थी ना हाजिर और गायब चीजों के लिए। जी, जब तो दूर ये के बहुत इशारे का इजी डिसाइड हो वे गया था। तो जो बाकी होंगे वो करीब के ही होंगे ना, जो बाकी होंगे। बस आपने क्या करना है कि Yes, ma'am. जमायर में और इशारा में फर्क करना है। देखिए कि दोनों में दो चश्मी है आती है, Okay, हुआ ma'am. में भी, हिया में भी, और हाजा में और हाजे ही में भी। तो इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने उनका तर्जमा करके देखना है इंग्लिश में। ही और शी का तर्जमा, हुआ और हिया का तर्जमा ही और शी होता है, ठीक है। और जो हाजा और हाजी ही का तर्जमा होता है वो दिस होता है, दिस होता है। तो दोनों के तर्जमे में कितना फर्क है ना। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन ma'am. करके आप जरूर देखना, और इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी सारी बातें। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बोलिए। मैम जरा वो वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा वालेकुम अस्सलाम। स्क्रीनशॉट भेजिए ना, बहुत छोटा रहता है, दिखाई नहीं देता है। अच्छा, आप सेलफोन पे करती होंगी ना क्लास, इसलिए। जी जी हाँ। तो सेलफोन पे तो नहीं करनी चाहिए, मैं खुद लैपटॉप पे पढ़ा रही हूँ आप लोगों का। मेरा 16.5 इंचेस का है लैपटॉप। मेरा भी वही मसला है, मैं भी मोबाइल पे ही करती हूँ। मोबाइल मोबाइल ज्यादा इजी रहता है ना, आप देखो कहीं पे मोबाइल में भी नहीं, लेकिन मैम हमारे पास है ही नहीं तो कहाँ से करेंगे लैपटॉप पे। अच्छा मैं आपको बताती हूँ ना, उसमें भी ऑप्शन होता है ना स्क्रीन बिग करने का। लेकिन वो जो स्क्रीनशॉट आप भेजती है ना, वो बिग भी करो ना तो दिखाई नहीं देता है, बहुत बारीक बारीक रहता है, नजर नहीं आता सही। अच्छा जो मैं होमवर्क भेजती हूँ राइट, वो वाला ना, ठीक है, मैं बिग कॉपी भेज दूंगी। ठीक है ना मैम, आधा आधा करके भेजेंगे ना तो थोड़ा सा नजर आएगा। वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं भेज दूंगी। मैं दो तीन पिक्चर बना दूंगी। एक चीज पूछनी, बोलिए मैम। ये जो हाजा दिस मुजक्कर के लिए हुआ, तो हाजी ही वो भी दिस ही होगा उसका मीनिंग ना, उसका मोनस के लिए दिस ही होगा। यस मैम। और जाली का तिलका का वो ठीक है ना, दोनों का वो ही होगा। दैट
दैट, वो ठीक है, लेकिन ये दूर का है, ठीक है। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। वेलकम। ओके, चलिए, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। वही वन तुम जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।